CBSE Mathematics Class 11th Chapter 14 Introduction Part 1 The Power Mathematical Reasoning. The chapter is Mathematical Reasoning. So it is the reasoning which makes the people superior than the other species. This is the power of reasoning makes the human being superior than any other species. ये जो पावर ऑफ रीजनिंग है मनुष्य के पास, यही हमें एक सुपीरियर बनाता है दूसरे स्पीसीज से. हाउ टू डेवलप द पावर ऑफ रीजनिंग, सबसे बड़ा चीज़ है. क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि हाउ टू डेवलप द पावर ऑफ रीजनिंग. सो द रीजनिंग इज टू टाइप्स, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव. In mathematics, there are two techniques also to teach the mathematics, that is inductive method and deductive methods. Inductive method means it takes a lot of time to derive, to induce the individual or particular derivation. For example, देखिए अगर हमें एरिया निकालना है तो हम बच्चों को क्या बोलते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. हम ये नहीं बताते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्यों होता है, हम दे देते हैं फार्मूला, दे देते हैं डिडक्टिव मेथड. मीन्स एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे कि भाई हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, प्लस क्यों नहीं कर लेते हैं, तब हमारे को वो इंडक्टिव मेथड से फॉलो करने के लिए हमारे को उसको स्क्वायर बना करके काउंट करना पड़ेगा. और काउंट करते करते खुद बच्चा इस फार्मूले पर पहुंचेगा कि इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द स्क्वायर वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई द लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. सो दैट मेथड, if the individual means the particular student derive the formula for the area, that will be called as inductive method. और यदि हमने उसको दे दिया कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो वो तो अप्लाई करेगा, लेकिन उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी बनी रहेगी कि भाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते क्यों हैं. वो इंडक्टिव मेथड थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, डिडक्टिव मेथड थोड़ा सिंपल होता है कि सीधे फार्मूला लगाओ और आंसर दे दो. चलिए आगे बढ़ते हैं. बेसिक यूनिट इन मैथमेटिकल रीजनिंग इज़ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट. अब मैथमेटिकल रीजनिंग का जो बेसिक यूनिट है, जैसे मकान बनाने के लिए एक ईंट की ज़रूरत होती है या बॉडी के लिए सेल की ज़रूरत होती है, उसी तरह से मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट होना चाहिए. अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट की क्या खासियत है, विशेषता, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट. देखिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता क्या है. इट इज़ फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी. इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट हो उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए. एम्बिग्यूटी का मतलब उसमें शक नहीं होना चाहिए कि भाई ये सही है या गलत है, गलत है कि सही है. कुछ आदमी बोलेंगे उसका सही है, कुछ आदमी बोलेंगे गलत है, तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए. एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, दुविधा नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी ऑलवेज ट्रू और फॉल्स, या हमेशा सत्य हो या हमेशा के लिए वो गलत हो. ये नहीं कि कभी के लिए सही, कभी सही हो जाए और कभी गलत हो जाए, ऐसा नहीं, वो एम्बिग्यूटी केस हो जाए. थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है, इट शुड नॉट बी सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव इन द सेंस, यदि मैं किसी स्टूडेंट से बोलूं कि आपके फादर का नाम क्या है, तो हर एक क्या अपने अपने फादर का नाम बताएंगे. यदि मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन, तो क्या होगा, वहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हर एक का आंसर आएगा फादर ऑफ द नेशन में महात्मा गांधी. दैट विल बी, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव. मीन्स हर एक बच्चे का आंसर जो होगा कि फादर ऑफ द नेशन किसको दिया गया है, टाइटल महात्मा गांधी को. इट शुड नॉट बी सब्जेक्टिव. जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं मैथमेटिक्स में, वो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए. It should not be an exclamation.
कोई आश्चर्यजनक बात से नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट जो है मैथमेटिक्स में, एक्सक्लेमेशन नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एन ऑर्डर, और कोई आदेश नहीं होना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें ऑर्डर का, आदेश का अनुभव न हो। इट शुड नॉट बी अ क्वेश्चन, और वो जो स्टेटमेंट होना चाहिए क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द सेंटेंसेस इन्वॉल्विंग द वेरिएबल टाइम सच एज टुडे, टुमारो, यस्टरडे आर नॉट स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट बनाया है आपने और उसमें टुडे, टुमारो और यस्टरडे का इस्तेमाल किए हो तो दैट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। हेंस इसी देखिए, अ सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट, एक सेंटेंस जो है स्टेटमेंट माना जाएगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज द फैक्ट दैट द सेंटेंस इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, दोनों नहीं होना चाहिए। अभी आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट है नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट मीन्स कोई स्टेटमेंट दिया है उसका जस्ट नकारात्मक, नेगेटिव बताना है हमारे को। द डिनायल ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। एग्जाम्पल ग्रेट या पी, देखिए पी से हमने एक स्टेटमेंट बनाया, पी सच दैट न्यू दिल्ली इज ए सिटी। न्यू दिल्ली जो है एक सिटी है। अब नेगेशन क्या होगा? द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज, फर्स्ट इट इज़ नॉट द केस। अब देखिए नेगेशन बताने के लिए या लिखने के लिए कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी। सेकेंड मेथड है इट इज़ फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, नेगेशन है ये। और न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी। सो ट्रुथ टेबल फॉर द नेगेशन इज, अब पी क्या है कि स्टेटमेंट है, उसका नेगेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए सिंबल लगा दिया मैंने, नेगेशन ऑफ पी, ये स्टेटमेंट हो गया पी और नेगेशन ऑफ पी। तो अगर ये पी जो है स्टेटमेंट ट्रू है तो नेगेशन क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो नेगेशन क्या होगा उस स्टेटमेंट का? ट्रू होगा। अभी आइए कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है उसमें। इट इज़ द स्टेटमेंट विच इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट एंड ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपोनेंट स्टेटमेंट। अब नॉर्मली आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है ना कंपाउंड मिक्सचर्स, यहाँ पर भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसके हर एक पार्ट जो दो, मान लीजिए दो या दो से अधिक सेंटेंसेस है उसमें, तो हर एक को कैसे जोड़ा गया, सीमेंटिंग वर्ड क्या है वहाँ पर। देखिए इट इज़ ए स्टेटमेंट विच इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट्स, ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ कंपोनेंट स्टेटमेंट। कंपोनेंट मीन्स उसका भाग, हिस्सा। एग्जाम्पल ग्रेटिया देखिए, द स्काई इज ब्लू एंड द ग्रास इज ग्रीन। आसमान क्या है? नीला है और घास क्या है? हरा है। अब इसमें देखिए द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर पी सच दैट द स्काई इज ब्लू। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्मॉल लेटर्स पी और क्यू ले लिया है, दो पार्ट में कंपोनेंट को रिप्रेजेंट किया हूँ। द ग्रास इज ग्रीन। अब देखिए द कनेक्टिंग वर्ड इज, यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड क्या है? एंड है, यानी इन दोनों को जोड़ने का सीमेंटिंग वर्ड जो है एंड है। नेक्स्ट देखते हैं, 0 इज अ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। द कंपोनेंट स्टेटमेंट आर पी, देखिए उसको मैंने स्प्लिट कर दिया है स्टेटमेंट को दो कंपोनेंट में, पी सच दैट 0 इज अ पॉजिटिव नंबर
Q such that 0 is a negative number। अब इसी चीज़ को हमने, और यहाँ पर सीमेंटिंग वर्ड क्या है, कनेक्टिंग वर्ड क्या है, और, जो दोनों को P क्या बताता है, 0 इज अ पॉजिटिव नंबर, 0 इज ए नेगेटिव नंबर की जो है स्टेटमेंट है, कंपोनेंट हो। द कनेक्टिंग वर्ड इज और। नाउ ट्रुथ टेबल ऑफ P एंड Q। देखिए ये सिंबल इस्तेमाल किया हूँ, P एंड Q। यहाँ पर देखिए P और Q यहाँ लिखा भी है। तो ये जो सिंबल है V का, और यहाँ पर उल्टा V जो है, उल्टा V जो है एंड के लिए, सीधा V जो है और के लिए। अब देखिए यहाँ पर P और Q दो कंपोनेंट है, P एंड Q। सॉरी यहाँ पर होना चाहिए नहीं, P एंड Q होना चाहिए। तो P एंड Q, देखिए अगर एक कंपोनेंट ट्रू है, दूसरा भी कंपोनेंट ट्रू है, तो P एंड Q ट्रू होगा। पहला कंपोनेंट ट्रू है, सेकंड कंपोनेंट फॉल्स है, तो P एंड Q फॉल्स होगा। पहला कंपोनेंट जो है फॉल्स है, दूसरा कंपोनेंट जो है Q कंपोनेंट जो है वो ट्रू है, तभी भी फॉल्स होगा। पहला कंपोनेंट जो P है वो फॉल्स है, दूसरा कंपोनेंट Q जो वो भी फॉल्स है, तो P एंड Q फॉल्स होगा। अब उसी तरह से आप यहाँ पाइए P और Q। देखिए यहाँ पर P कंपोनेंट और Q कंपोनेंट, इसका जो ट्रुथ टेबल है, सो P और Q, P ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो P और Q भी ट्रू होगा। P भी ट्रू है, Q फॉल्स है, तभी भी P और Q जो होगा दोनों में से वो ट्रू होगा। फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो देखिए अभी यहाँ पर डू नॉट थिंक दैट द स्टेटमेंट विथ एंड इज ऑलवेज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर कभी कई जगह पर होता है एंड का इस्तेमाल करते हैं तो हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट होगा, नहीं। जैसे एक एग्जांपल है, अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। हियर एंड वर्ड जो है इट इज नॉट कनेक्टिंग वर्ड हियर, hence it is not a compound statement. This sentence is not a compound and is not connective. and जो है वो कनेक्टिव नहीं है, दो कंपोनेंट को कनेक्ट नहीं कर रहा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि एंड का इस्तेमाल हुआ है तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा। नाउ एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव यूज ऑफ और। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव यूज ऑफ और का इस्तेमाल जो हम करते हैं तो कई बार वहाँ पर एक्सक्लूसिव होता है। देखिए एक्सक्लूसिव में क्या लिखा हूँ मैं, एंड आइसक्रीम और पेप्सी इज अवेलेबल विथ अ थाली इन रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट में भी आप थाली का डिमांड करते हैं तो आपको या तो आइसक्रीम मिलेगा या पेप्सी मिलेगी उसके साथ। तो मीन्स एक्सक्लूसिव, या तो आपको आइसक्रीम मिलेगा या पेप्सी मिलेगा। तो वहाँ पर आर का जो यूज हुआ है वो एक्सक्लूसिव है। सेकेंड एग्जाम्पल है, टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और
आर पैरेलल, यदि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों में से कोई अगर जब इंटरसेक्ट कर रहा है तब तो पैरेलल होगा ही नहीं, यदि वो पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो एक ही पार्ट हो सकता है सक्सेसफुल, मीन्स एक ही ट्रू हुआ। अब आ जाइए इंक्लूसिव यूज ऑफ आर। अ स्टूडेंट हु हैज़ टेकन बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर MSc माइक्रोबायोलॉजी। यदि कोई एक स्टूडेंट है जो BSc में क्या लिया है, बायोलॉजी या केमिस्ट्री लिया है, वो अप्लाई कर सकता है MSc माइक्रोबायोलॉजी के लिए, माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम के लिए। मतलब दोनों में से कोई भी, मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, एक तो MSc केमिस्ट्री लिया है और एक दूसरा बायोलॉजी लिया है, बोथ कैन अप्लाई फॉर द माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम फॉर द MSc, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए माइक्रोबायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकता है। मीन्स यहाँ पर इंक्लूसिव है, दोनों स्टूडेंट, जो बायोलॉजी भी पढ़ा है वो भी, जो केमिस्ट्री पढ़ा है वो भी, बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, टू इंटर अ कंट्री यू नीड अ पासपोर्ट और वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड। किसी देश के अंदर प्रवेश करना है तो आपको पासपोर्ट होना चाहिए या वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, मीन्स इंक्लूडिव है। चलिए नेक्स्ट क्या है पॉइंट, वो क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स होता क्या है, इट इज़ ए फ्रेज, फ्रेजेस को हम क्वांटिफायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल। इन सेंटेंस, इस फ्रेजेस का यूज हम स्टेटमेंट में करते हैं और या मैथमेटिकल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसके बारे में जानकारी जानना ज़रूरी है। देयर एग्जिस्ट अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। दिस मीन्स दैट देयर इज एट लीस्ट वन रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए रेक्टेंगल का डिफिनेशन क्या है, मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल, ऑल एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो इसमें अगर ऑल अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया बट इट फुलफिल द कंडीशन ऑफ रेक्टेंगल आल्सो, सो स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। सो देयर एग्जिस्ट, अब देखिए देयर एग्जिस्ट और ये क्लोजली रिलेटेड है फॉर एवरी और फॉर ऑल। ये दोनों के दोनों चीज़ जो है बहुत ही रिलेटेड है एक दूसरे से। now देखिए P ये स्टेटमेंट फॉर एवरी प्राइम नंबर, फॉर एवरी प्राइम नंबर P, मान लीजिए कोई भी प्राइम नंबर P है, जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो उसका रूट लेंगे, रूट ऑफ दैट प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर, वो एक इरेशनल नंबर होगा। अब मान लीजिए देयर इज ए लेटर सेट, एक सेट S है और उसके जो एलिमेंट्स हैं P हैं, P मीन्स प्राइम नंबर जो है P, सच दैट P बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द P ऑफ द सेट S, सो रूट ऑफ P इज एन इरेशनल नंबर। कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब देखिए यहाँ पर कंपेयर करना है। फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर y सच दैट y इज लेस देन x। अब कोई भी आप ले लें अगर पॉजिटिव नंबर, तो आपको एक दूसरा पॉजिटिव नंबर मिलेगा विच विल बी लेस देन given number, that is x is given here, so there is y exist, there exists a positive number y such that y is less than x। जैसे मान लीजिए हमने 5 ले लिया तो 4 है, 4 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, that will be the set of y, so it is true। now उसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस और है, there exists a positive number y such that फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x। देखिए द वर्ड क्या इस्तेमाल किया है,
फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x। अब मान लीजिए हमने y ले लिया, y के जगह पर हमने क्या ले लिया 5, y के जगह पर हमने 5 ले लिया, चाहे 6 ले लीजिए, तो 5 ले लिया। अगर मैं बोलूँ तो देयर इज ए पॉजिटिव नंबर 4, अब 5 है, पहले से आपने कंसिडर कर लिया 5, तो 5 इज नॉट लेस देन 4, 5 इज लेस देन 4, फॉल्स हो जाएगा। तो पहले से हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं, दैट इज वाई इट इज फॉल्स। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर y सच दैट फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x। अब हमने क्या किया, y के जगह पर 7 मान लीजिए, और हमने क्या किया 3 नंबर ले लिया, देयर इज ए पॉजिटिव नंबर 3, सो 7 इज लेस देन 3, इट इज ए फॉल्स देन इन दैट केस। तो स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि विच शुड बी ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। तो समटाइम्स इट विल बी ट्रू, समटाइम्स इट विल बी false, that is why it is a false. Although the above statement may look similar, they do not say the same thing. और इन दोनों सेंटेंसेस देखने में तो आसान है, एक जैसा दिखता है, लेकिन से एक चीज़ नहीं है वो। अब यहाँ पर देखिए, कनेक्टिंग में हमने क्या पढ़ा, एंड और। क्वांटिफायर में क्या पढ़ा, देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल। So in the first part, this much is sufficient.